फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि राजा अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हर्मिट के पास जाते हैं और हर्मिट क्या कर रहे होते हैं, डिगिंग खोद रहे होते हैं, ग्राउंड खोद रहे होते हैं। तो राजा उनसे अपने तीनों प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हर्मिट कोई आंसर नहीं देते। और तभी राजा बोलते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, आप अपनी स्पेड फावड़ा मुझे दीजिए, मैं खुदाई करूँगा। और राजा खुदाई करने लगते हैं। इस तरीके से खुदाई करते करते वो डेग 2 बेड्स यानी पौधारोपण के लिए 2 गड्ढे खोद लेते हैं। और फिर राजा अपने प्रश्न पूछते हैं तो हर्मिट कोई आंसर नहीं देते। इस तरीके से 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है और संध्या हो जाती है। तभी एक आदमी दौड़कर आता है जो कि पूरी तरीके से जख्मी होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था, जख्मी आदमी था, अब वो अच्छा महसूस करने लगा और उसने कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा क्या लेके आए, ब्रोट फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ पानी पीने के लिए लेके आए, क्लीन वाटर। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब तक क्या हो गया, सनसेट यानी कि सूर्यास्त हो गया और जो हवा थी वो ठंडी हो गई। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा और हर्मिट दोनों ने मिलकर क्या किया, जो वुंडेड मैन था, उसको घायल आदमी था, उसको अपनी हट में लेके गए और उसे लेड सुलाया किस पे, बेड पे। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद करके ले क्वाइट यानी शांति से सो गया क्योंकि वो जख्मी था। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा भी क्या, पूरे दिन तो वो चल के आए थे अपने राज्य से हर्मिट के पास और फिर उन्होंने इतना काम किया खुदाई का, तो वो थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो भी क्या, पास में जो फ्लोर था नीचे ज़मीन पर सो गए, पूरी रात इसी तरीके से ज़मीन पर सोए रहे। व्हेन ही अवॉक, जब वो जागे, अवॉक यानी सुबह जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. सो के जब उठे तो उन्हें याद आया कि कुछ ही समय पहले क्या हुआ था। एक जो आदमी बेड पे सो रहा था, स्ट्रेंज बियर्डेड मैन यानी पूरा दाढ़ी मूछे वाला, जो स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी आदमी जो सो रहा था, वो कौन था और क्या हुआ था। तो उसे अचानक से याद आया जैसे ही उठा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awoke. Forgive me, मुझे माफ़ करना, माफ़ी देना। किसने बोला, bearded man ने बोला। किसको, weak voice यानी कमज़ोर आवाज़ में। जब उसने राजा को देखा तो उनसे बोला कि forgive me, मुझे माफ़ करना। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे क्या माफ़ करूँ, ऐसा कुछ किया नहीं है ना। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। किसने कहा, bearded man ने। bearded man यानी वो जख्मी आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते राजा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका एनिमी यानी दुश्मन, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने क्या खाई थी, कसम खाई थी, ठान लिया था कि मैं आपसे क्या लूँगा, रिवेंज। रिवेंज यानी होता है प्रतिशोध या बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। किस लिए बदला लेगा, क्योंकि उसके भाई को उन्होंने क्या दिया था, डेथ, मृत्यु दी थी। और सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड यानी होता है टुक बाई फोर्स, यानी मेरी प्रॉपर्टी पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था, छीन लिया था, उनकी हत्या लिया था प्रॉपर्टी को राजा ने। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। यानी मैं जानता था कि आप कहाँ जा रहे हो, हर्मिट के यहाँ जा रहे हो। आई मेड अप माई माइंड यानी मैंने निर्णय ले लिया था, मैंने सोच लिया था कि जब आप वापस आओगे ना, वे होम, वापस आओगे घर की तरफ, तब मैं आपकी हत्या कर लूँगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए जहाँ मैं छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस यानी
वो राजा का इंतज़ार कर रहा था कि कब राजा आए और वो उन पे हमला करे। तो जो हाइडिंग प्लेस थी वहाँ से वो उसको छोड़ता है। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं कहाँ आया, जहाँ बॉडीगार्ड खड़ा था ना हॉर्स लेके, घोड़ा लेके, वहाँ पर आया। ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, तो बॉडीगार्ड ने तो उसे पहचान लिया कि ये कौन सा आदमी है, वही आदमी है जिसके भाई को राजा ने सज़ा दी थी। तो उसको पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। वुंडेड है ना, वुंडेड यानी उस पर हमला किया तो उसको घाव आ गया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. escape पे वहाँ से तो बच के निकल गया, लेकिन अगर आपने मेरा ड्रेस्ड नहीं किया होता, ड्रेसिंग नहीं की होती, तो शायद मैं मर चुका होता। I wished to kill you and you have saved my life. मैं तो आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। Now if I live, अगर मैं जीवित रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant. सर्व यानी मैं आपकी सेवा करूँगा, सर्व यानी सेवा करूँगा। मोस्ट फेथफुल, फेथफुल यानी सच्चा या वफादार बन के, सर्वेंट नौकर बन के मैं आपकी पूरी जीवन सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मेरे जो बच्चे होंगे उनको भी मैं यही कहूँगा कि तुम राजा की सेवा करो। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ करना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली। राजा को तो बहुत खुशी हुई कि मैंने शांति से ही अपने एनिमी से ईजीली, शांतिपूर्वक वार्ता कर ली, यानी एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे किस रूप में जीत लिया, एक फ्रेंड के रूप में, फेथफुल फ्रेंड के रूप में, तो बहुत खुश हुआ। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. उन्होंने उन्हें माफ़ ही नहीं किया, राजा ने माफ़ ही नहीं किया, क्या कहा उसको कि मैं तुम्हारे यहाँ सेंड हिज सर्वेंट यानी मैं नौकर भेजूँगा तुम्हारे यहाँ, और मेरा जो डॉक्टर है वो भेजूँगा ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे। लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया कि जो प्रॉपर्टी मैंने हड़प ली थी वो मैं आपको वापस दे दूँगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस जख्मी आदमी को तो अंदर ही छोड़कर किंग कहाँ गए, वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर आए, लुक्ड अराउंड यानी अपने चारों ओर देखा कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, मतलब गढ़ जाने से पहले वो एक बार इच्छा कर रहे थे कि राजा इच्छा कर रहे थे कि हर्मिट एक बार उनके क्वेश्चन और सुन ले, शायद वो आंसर दे दें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बैट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट क्या कर रहा था, घुटनों पर बैठे था और शोइंग सीड्स बीज बो रहा था। सीड्स यानी होता है बीज, शोइंग यानी होता है बोना, बीज बो रहे थे। जो बेड्स डिग किए थे लास्ट डे यानी बीते हुए कल जो बेड्स डिग किए थे ना, खड्डे खोदे थे, वहाँ पर क्या कर रहा था, वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। लास्ट टाइम यानी कि अब अंतिम बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मेरे प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूँ। बेग यानी मांगना होता है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। यानी हर्मिट ने क्या बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मिल चुके हैं, पहले ही मिल गए हैं। हर्मिट ने बोला स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो बैठे थे ना तो बैंडिंग डाउन यानी झुके हुए थे ग्राउंड की तरफ, एंड लुकिंग अप, और किसकी तरफ देख रहे थे, राजा की, जो राजा एकदम पास में ही खड़े थे उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने बोला कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा कैसे, मुझे कैसे आंसर मिला, आप क्या बोल रहे हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुम्हें नहीं दिख रहा। हर्मिट ने कहा क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हें आंसर मिल गए हैं। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड नॉट डग दिस टू बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपने कल, पिटीड यानी दया, मेरे ऊपर दया नहीं की होती, एंड नॉट डग दीज टू बेड्स फॉर मी,
यानी ये जो 2 गड्ढे आपने खोदे, अगर मेरे लिए नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे। यू वुड हैव गॉन अवे यहाँ मतलब है कि अगर वो वहाँ नहीं रुकता हर्मिट के पास में, तो राजा क्या करते, अपने घर की तरफ बढ़ते, और जो छुपा हुआ था वो आदमी बियर्डेड मैन उन्हें मार देता। तो वो यहाँ रुके, इसीलिए बच गए। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। अगर नहीं रुकते तो क्या करता, वो मैन आप पे अटैक करता और आप मर चुके होते शायद, लेकिन आपने क्या किया, आपने इच्छा की यहाँ रुकने की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था, उसके प्रश्नों के उत्तर मिल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम मेरे लिए क्या कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था, वेयर डिगिंग द बेड्स, यानी जब आप गड्ढा खोद रहे थे उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था। एंड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और क्या कहा, आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, और डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरी मदद की, जो आपने मेरा कार्य किया अच्छे तरीके से, वही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य था कि आपने मेरी मदद की। तो इसे तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या कर दिए, हमिट ने दे दिया। आपने गड्ढा खोदा, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था, मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था उस टाइम पे, और जो आपने मेरा काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, और उसके बाद में जब वो मैन था, बियर्डेड मैन हमारे पास भाग कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। और उस टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हो गया, जब आप उसका ध्यान रख रहे थे, केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, उसके घाव पर रुमाल नहीं लगाया होता, उसे साफ़ नहीं किया होता, तो वो शायद मर जाता, और आपका क्या होता, मेड पीस विथ, हैविंग मेड पीस विथ, उसके साथ सलाह नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती पूरी की क्या हुआ था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन हुआ, वो बियर्डेड मैन हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसकी सेवा की वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। यानी याद, रिमेंबर यानी याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा है, नाउ, अभी जो हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण, जो प्रेजेंट है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि उसी समय हम अपना पावरफुल एक्ट यानी जो भी समस्या होती है उस पर निर्णय ले सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन होगा, जिस मोमेंट पे यानी जिस समय पे, पर्टिकुलर समय पे, विशेष समय पर आप किसी आदमी के साथ हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है, आदमी है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वैदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि हमें नहीं पता होता है हैपन्स यानी क्या होगा फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, और वैदर विल मीट एनी वन एल्स, और क्या पता हम आगे किससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या होता है कि उस समय जिस व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है उसका अच्छा काम करना, उसकी सहायता करना, बिकॉज क्योंकि हम इस धरती पर एक पर्पस, एक उद्देश्य से आए हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करना। तो हमने क्या देखा कि हामिद ने बिना बोले ही उसके सारे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, वही जो अभी नाउ यानी अभी जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्तमान समय। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, जो आपके साथ उस समय उपस्थित है, वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, उस परिस्थिति में जो भी काम हो रहा है, हो सकता है उस आदमी से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो, तो उसको करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो ये हमारा चैप्टर था।